नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विकृत गंधिता। देखिए, विकृत गंधिता का क्या अर्थ होता है। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके बाद उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। कहना का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी खाद्य सामग्री को जो वसायुक्त हो, ठीक है, तेलीय खाद्य सामग्री हो, उसको वायु में खुला रखते हैं या वायु के संपर्क में आ जाती हैं, तो वो उपचयित हो जाती है। उपचयित का मतलब है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसके गुण में, उसके स्वाद में, उसके परिवर्तन आ जाता है और इसी घटना को कहा जाता है विकृत गंधिता। जैसे बात करते हैं घरों में सब्जी, तो सब्जियां भी हम कई बार देखते हैं कि हवा के संपर्क में आने पर कई दिनों तक रह जाती है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा और भी कई प्रकार की चीज़ें आती हैं और जिनको हवा के संपर्क में आने के कारण वो खराब होती है, उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है और उनका स्वाद बदल जाता है। तो इसी घटना को कहा जाता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या उपाय, देखिए विकृत गंधिता रोकने के उपाय है। पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करें, यानी ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करें, और ऐसे पदार्थों का उपयोग करके हम पदार्थों को विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। इसके अलावा वायुरोधी बर्तन में रखकर, वायुरोधी बर्तन में यदि किसी पदार्थ को रखा जाता है तो वहाँ पर भी विकृत गंधिता की घटना समाप्त हो जाती है। जैसे बात करें फ्रिज, ठीक है, तो फ्रिज के अंदर क्या होता है, पहली बात तो शीतलन होता है और दूसरी बात वो बंद होता है, उसमें सिर्फ क्लोरोफ्लोरो CFC गैस होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। इस वजह से उसमें कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता है। फिर बात आती है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का प्रयोग करके। जितने भी खाद्य सामग्री के पैकेट आते हैं, चाहे वो चिप्स के हो, चाहे कुरकुरे के हो या किसी अन्य प्रकार के नमकीन के हो, तो आप देखोगे कि वो पदार्थ हमेशा किसी न किसी पॉलीथीन के पैकेट में डला होगा, और पॉलीथीन का पैकेट जो है फुल हवा से फूला हुआ होता है। वो हवा से फुल क्यों फूला होता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई होती है, और नाइट्रोजन जो है वो एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन जो एक अक्रिय गैस है, जो कि उन खाद्य पदार्थों को खराब नहीं करती हैं, क्योंकि वो उससे अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। यदि उसी की जगह ऑक्सीजन हो तो फिर वो पदार्थ खराब हो सकता है। और लास्ट है शीतलन द्वारा, जैसे कि मैंने कहा फ्रिज द्वारा, ठीक है, फ्रिज में कह सकते हो, या बड़े बड़े शीतलक होते हैं, ठीक है, शीतलक, तो बड़े बड़े शीतलक में भी किन्हीं वस्तुओं को रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। ऐसी दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम शीतलन में रखते हैं, जिससे वो चीज़ें खराब नहीं होती है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे बात करेंगे इस बुक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में, और फिर इसके चैप्टर के एंड में जो प्रश्न उत्तर जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न उत्तरों के बारे में। हमारी NCERT की बुक के अंदर पेज नंबर 6 पर आप देखोगे कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, और उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम जवाब आंसर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ क्यों किया जाता है। हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था और एक प्रयोग पढ़ा था। उस प्रयोग में हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ़ करते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि उसे साफ़ क्यों किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, देखिए, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, जैसे मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, क्रियाशील हो आदि की तरह। तो जब ये खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी परत वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। मान के चलिए कि आपने किसी प्लेट के अंदर मैग्नीशियम को रख दिया है, ठीक है। अब जब इस प्लेट के अंदर मैग्नीशियम को रख दिया गया है तो ये मैग्नीशियम अपनी जगह पे पड़ा पड़ा ही किससे अभिक्रिया कर लेगा, O2 से अभिक्रिया कर लेगा। O2 से अभिक्रिया करने के कारण इस मैग्नीशियम की जो रिबन है, उस रिबन के ऊपर MgO की परत चढ़ जाएगी, MgO की परत चढ़ जाएगी। तो पहले से ही MgO बना हुआ है, तो फिर इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने में जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएंगे। तो क्या करें, पहले इसके मैग्नीशियम के रिबन को साफ़ करें और आगे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी हुई है उसको हटाएं, उसके बाद में उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं। तो क्यों ज़रूरी है, देखिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम की पुनः प्रक्रिया को रोक सकती है। अतः इसी परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ़ किया जाता है, ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकता है। जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो ऑलरेडी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी हुई है उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो वो सही रिजल्ट आएंगे। इसीलिए हमें मैग्नीशियम का रिबन जो है उसके ऊपर जो पहले परत जमी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो हटा लेनी चाहिए।
इसलिए वायु में जलाने से पहले इसको मैग्नीशियम के रिबन को साफ़ किया जाता है। और ये रही हमारी अभिक्रिया। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये है इसका कारण। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब इनके लिए संतुलित समीकरण लिखनी है। पहला पूछा है हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये बना के दे रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए ये रहा हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन का मतलब ये रहा Cl2। तो हम जानते हैं कि रिजल्ट में उत्पाद में हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है तो HCl बनेगा। इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको संतुलित करने के लिए, क्योंकि यहाँ H2 है, Cl2 2 है और यहाँ जो बन रहा है HCl बन रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे तो 2 भी हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ही क्लोराइड हो जाएंगे, जिससे ये अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करें तो दूसरी अभिक्रिया कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है, जिससे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए ये रही है अभिक्रिया। ये रहा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने एल्यूमिनियम सल्फेट से करवा दी। हालांकि इससे पहले हम बैलेंस कैसे करना है इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट से कराएंगे Al2SO4 का होल्थराइड से। जब एल्यूमिनियम सल्फेट से कराएंगे तो बेरियम सल्फेट, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है। तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और इधर एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इनको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया यहाँ 3 लगाया और यहाँ 3 लगा दिया, तो बैलेंस हो गई। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सोडियम की अभिक्रिया जल से करवानी है। देखिए हम जानते हैं कि सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, जो कि जल या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तुरंत विस्फोट हो जाता है। तो सोडियम हाइड्राइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसकी अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए ये रहा सोडियम Na, इसकी हमने करवा दी जल से अभिक्रिया H2O से। अब रिजल्ट क्या बनेगा वो इसमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको पढ़ा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बन रही है H2। फिर बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 हो गया। तो ये हो गई इन तीनों प्रश्नों की एक संतुलित समीकरण। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है, हाँ तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी रासायनिक समीकरण लिखने को कह रहा है। इसमें अभिक्रिया में पहली कंडीशन है कि जल में बेरियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन में है और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया हमें लिखनी बिल्कुल आसान है। इधर सोडियम क्लोराइड का है तो ये रहा सोडियम क्लोराइड, नहीं देखिए बेरियम क्लोराइड, ये रहा बेरियम क्लोराइड। दूसरी अभिक्रिया करवानी सोडियम सल्फेट से, ये रहा सोडियम सल्फेट। तो इनकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया है। बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जाता है और क्लोराइड जो है सोडियम के साथ चला जाता है। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ बेरियम सल्फेट का अवशेष प्राप्त होता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाता है। किसकी अभिक्रिया करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसकी अभिक्रिया करवानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। जब इसे अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड, तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड बना दिया और जल ये बना दिया जल। संतुलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी संतुलित है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न का भी जवाब सटीक दे दिया। यहाँ पर ये 3 प्रश्न हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रश्न ही आपको अपनी नोटबुक में जरूर करने हैं। मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।